राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो एकादशी के दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, सेवा के विशेष नियम क्या होते हैं और भूलकर हम कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा में जिसकी वजह से हमें कृपा प्राप्त नहीं होती है, तो उनकी सेवा हम एकादशी के दिन किस प्रकार करें, यही संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ऐसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एक एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो देखिए सुबह का टाइम हो चुका है और हमारे प्यारे लल्ला लोग उठने वाले हैं। उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला, उठ जाओ। हमें जब भी सुबह लड्डू गोपाल जी को जगाना है, प्यार से दुलार से लोरी गा के जगाना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की सेवा में एक बालक के तौर पर ही होनी चाहिए और किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये एकादशी जो होता है वो कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। साल में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। घर में बैठे हमारे विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है और सेवा के भी कुछ विशेष नियम हैं, वो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं वही बताऊंगी कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा में कौन सी गलती करते हैं एकादशी के दिन, जिसके वजह से लड्डू गोपाल जी हमारे घर में विराजमान नहीं होते हैं और वो हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए अब हम इनको पानी पिला दिए सुबह सुबह। अब अपने हम प्यारे लड्डू गोपाल को झूला झूला रहे हैं। जब भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो हमें सेवा में एक बालक के तौर पर करना चाहिए, तो उन्हें झूला ज़रूर झूलाएं, क्योंकि जो बाल रूप में हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उनको झूला झूलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम छोटे बालक को झूला झूलाते हैं, ऐसे ही हमें राधा रानी को भी झूला झूलाना है और बाल रूप में विराजमान हमारी राधा रानी को भी झूला, नहाने के बाद आप श्रृंगार के बाद भी झुला सकते हैं, उसके पहले भी। उसके बाद हमें स्नान करना है। तो एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी को सुबह जगाना है, उनको जल देना है, फिर उनका स्नान कराना है। एकादशी में लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, जो कि वो गलतियां वो ये होती है कि लोग ध्यान नहीं देते। उस दिन चावल खा लेते हैं, उस दिन नॉनवेज खा लेते हैं, उस दिन वो लोग कुछ ऐसी सब्जियां खा लेती हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। देखिए ठाकुर जी की सेवा करने में हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो कि न हो। देखिए ठाकुर जी की जो सेवा होती है वो एक बाल रूप में होती है और इस बार जो एकादशी पड़ रही है, सितंबर की एकादशी है, वो अजा एकादशी है। अजा एकादशी जो है वो 10 सितंबर 2023 को पड़ रही है, रविवार के दिन। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, कृष्ण भगवान उनके घर में हमेशा विराजमान हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी का ये नहीं कि हम जैसे उनको देर से जगाया, देर से उनका श्रृंगार किया, ऐसे उनको छोड़ दिया, कुछ भी भोग नहीं लगाया, ये सारी गलतियां हमें एकादशी के दिन नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती ये नहीं करना कि हमें चावल खुद नहीं खाना है और लड्डू गोपाल जी को भी चावल नहीं खिलाना है। इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है वो बाल रूप में होती है, बालक हैं, कहीं न कहीं भगवान भी हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एकादशी पे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जैसे कि नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे ही एकादशी भी। देखिए एकादशी पे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन एकादशी के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं, यदि आप सनातन धर्म में रहते हैं, तो इस नियम को हमें ज़रूर मानना चाहिए। तो देखिए हमें श्रृंगार बहुत सुंदर करना है अपनी राधा रानी का, अपने लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। भक्ति से ही हम कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हम भगवान से हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हम भगवान को देते कितना है। लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें हमेशा दुख ही मिला है।
अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान की हम इतनी सेवा कर रहे हैं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। जो भगवान की पूजा नहीं करता है उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। भगवान की सेवा करना इतना आसान नहीं है। भगवान हमेशा देखते हैं कि हमारा जो भक्त है वो हमारे लिए कितना आत्मसमर्पण कर सकता है, कितनी वो हमारी सेवा कर सकता है। वो कई बार वो परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन आगे चल के भगवान उसके घर में हमेशा विराजमान होते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि निवास करती है। जो भी भक्तजन लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने घर में साक्षात कहते ना कि विराजमान होते हैं देवता। अगर आप किसी भी की पूजा नहीं करते, सिर्फ लड्डू गोपाल जी की पूजा करते होंगे, तो आप देखेंगे और जितने भी देवी देवता हैं आपके घर में अपने आप ही आकर विराजमान होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी जो हैं वो बाल रूप में है और उनकी सेवा भी बाल रूप में होती है। ठाकुर जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य की बात होती है। जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान है उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी होती है। तो एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह जगाना है, उनको पानी पिलाना है, उनको उनको झूले भी झुलाना है, उनको स्नान करना है, उसके बाद उनको दूध भी पिलाना है और सुंदर सा उनका श्रृंगार करना है। तुलसी दल हमको पहले ही तोड़ लेना है, क्योंकि उस दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं। तो इस वजह से हमें ठाकुर जी के लिए तुलसी पहले से ही ले लेना है। एकादशी पे हमें तुलसी नहीं तोड़नी है और ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करना है। इतना सुंदर उनका श्रृंगार होना चाहिए कि बस जो देखे वो देखता ही रह जाए। ठाकुर जी की सेवा में किसी चीज़ की हमें कमी नहीं करना है। हाँ, यदि हमारे पास ठाकुर जी की सेवा करने में उतनी चीज़ें नहीं है या हम उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, वो बात अलग है। भगवान सबकी समस्या को समझते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ठाकुर जी को हम इतना समय अरे मुझे इतना समय देना ज़रूरी है। आप ठाकुर जी की सेवा करते जाएंगे, आपका समय लगता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और सबसे सुखद अनुभव होता है ठाकुर जी की सेवा करने में। जो भी व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करता है उसके घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। तो देखिए, हमें सभी लाला का श्रृंगार करना है एक एक करके। ये नहीं कि हमने मतलब ये ठाकुर जी को बहुत सारे रखा है, लेकिन सेवा तो हमें सबकी करनी है। यदि सेवा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें ठाकुर जी को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आप घर में सेवा कर पा रहे हैं तभी रखें। कई बार क्या होता है, हम लड्डू गोपाल को रख लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से हैं, तो इस पर भी मैं ज़रूर आप लोग को वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हम लड्डू गोपाल को रखे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हमें उनकी सेवा कैसे करनी है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही हमने देखा है बहुत से लोग ठाकुर की सेवा करते हैं। उनको सुलाते भी नहीं हैं, उनको जगाते भी नहीं हैं, सिर्फ जैसे सभी भगवान हैं और उसी तरह उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें ठाकुर जी की सेवा सच्चे हृदय से करना है। यदि आपने बाल रूप में उनको रखा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जैसे अपने बालक की सेवा करते हैं ऐसे ही हमें अपने ठाकुर जी की भी सेवा ज़रूर करनी है। क्योंकि जो लड्डू गोपाल होते हैं वो बहुत ही छोटे बालक हैं और बालक की सेवा तो एक बालक के तौर पर ही होनी चाहिए। तो आज तो बहुत खुशी का दिन होता है जिस दिन एकादशी होती है, और एकादशी में हमें ठाकुर जी की सेवा ज़रूर करनी है। उस दिन हमें उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करनी है। रोज़ आप उतना उनका श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन यदि आप ठाकुर जी को एकादशी के दिन भी उनका श्रृंगार न कर पाए तो ये बहुत ही दुखद बात है। हमें ठाकुर जी की सेवा मतलब एकादशी के दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल करनी है और बहुत ही अच्छे से करनी है। देखिए, ठाकुर जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य का बात होता है और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वैसे तो जो एकादशी होता है वैसे तो सब लोग व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं।
लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत नहीं रख रहे हैं तो हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप व्रत नहीं कर रहे हैं बेशक, लेकिन आप कुछ नियमों का पालन ज़रूर करें, जैसे कि उस दिन चावल न खाएं, लहसुन प्याज न खाएं, सात्विक जीवन जिए और ठाकुर जी की सेवा, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही अच्छे से विधिवत करें, उनका श्रृंगार करें और उनकी सेवा में हमें कोई भी कमी नहीं करनी है। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन उस दिन करें, तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल न करें एकादशी के दिन। यदि आप मानते हैं तो, अब जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो सारे नियम ही बेकार हैं, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। यदि हम मानते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर में रखे हुए हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी भी चाहिए। उनकी सेवा में हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनको कष्ट हो, यानी कि हम पता लगा जल्दी से उनको गिरा दे, जल्दी से उनकी सेवा न करें। तो देखिए, आप भोग में ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिश्री का भोग, ठाकुर जी को डेली ज़रूर लगाएं, दूध पिलाएं उनको, और फल हो गया, फल का भोग लगाएं। और आपके घर में जो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन है बना हुआ है, आप उसी भोजन का ठाकुर जी को भोग लगाएं। लहसुन प्याज का भोग आप नहीं लगा सकते। नॉनवेज जो खाना बनता है वो भी आप उनको भोग बिल्कुल न लगाएं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर आप लोग बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास।